जय श्री राम। सभी राम भक्तों को सादर प्रणाम। आज मैं लक्ष्मण और निषाद के बीच जो संवाद हुआ है, जो अयोध्या कांड में से लिया गया है, उसको मैं वर्णन करूंगा। निषाद जी रामचंद्र जी और माँ सीता को ज़मीन पर देख कर के बहुत दुखी हैं कि कहाँ वो लोग अपने राज्य में सुख भोगते थे, सब सुखों से परिपूर्ण थे, मखमल का गद्दा पर सोते थे और नौकर चाकर उनका सेवा करने वाले थे, और वह आज ज़मीन पर सोए हुए हैं, वो भी घास के बिस्तर पर और बिना वस्त्र के थके हुए सोए हैं। न वहाँ कोई परिजन नहीं है, सब कुछ नहीं है। इसे देखकर बहुत दुखी हैं। तो कह रहे हैं लक्ष्मण जी से कि कैके नंदनी मंदमती कठिन कुटिल पलुकिन, जही रघुनंदन जानकी सुख अवसर दुख दिन। कि कैकेयी नंदनी मतलब कैकेयी ने जो महामूर्ख है और कठिन कुटिलता किया है, और उसकी वजह से रघुनंदन और जानकी जी को उसने सुख के अवसर पर दुख दिया है। भय दिन कर कुल बिटप कुठारी, कुमत किन्नी सब विश्व दुखारी, भयो विषादु निषाद ही भारी, राम सिय मही शयन निहारी। निषाद जी राम और सीता को पृथ्वी पर सोते हुए देखकर कहते हैं कि यह कह के कुठारी बन गई है रघुकुल रूपी वृक्ष को काटने में। कुमत किन्न, इस कुमती दुष्बुद्धि ने पूरे विश्व को दुखी कर दिया है। भय विषाद निषाद ही भारी, निषाद को बहुत ही दुख हुआ जब उन्होंने राम सिंह को जमीन पर सोते हुए देखा। बोले लखन मधुर मृदुबानी, ज्ञान विराग भगति रस सानी, काहु न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। तब लक्ष्मण जी ज्ञान वैराग और भक्ति के रस से सनी हुई मधुर वाणी बोले और बताए कि हे निषाद, काहु न को सुख दुख कर दाता, कोई किसी को सुख दुख का देने वाला नहीं है। निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, अपने किए हुए कर्मों का ही लोग भोग भोगते हैं। अगर कोई दुख देता भी है तो केवल निमित्त मात्र बनता है। भले देखने में लगता है कि फलाना व्यक्ति मुझे दुख दे रहा है, वो दुख दे रहा है, ऐसी परिस्थिति आ गई, लेकिन सब अपने ही किए हुए कर्मों का फल है। जोग वियोग भोग भल मंदा, हित अनहित मध्यम ब्रह्म फंदा, जन्म मरम जहाँ लगी जग जालू, संपत्ति विपत्ति कर्म अरु कालू। जो योग है, मिलन है, बिछुड़न है, या जितने भले बुरे जितने भी सब बातें हैं, कोई मित्र है, कोई दुश्मन है, कोई उदासीन है, ये सब भ्रम है। जन्म मरण, जहाँ तक जन्म मरण का जो संसार में जाल है, संपत्ति विपत्ति कर्म है और काल है, ये सब भ्रम है, सब भ्रम है, सही नहीं है। धरनी धर्म धनु पुर परिवारु, सरग न रखु जहाँ लगी व्यवहारू, देखिए सुनिए गुनिय मन माही, मोह मूल परमारथ नाही। ये जो पृथ्वी है, घर है, धन है, गांव है, परिवार है, सरग नरक, ये जहाँ तक जो व्यवहार में आ रहा है, एक देखो और सुनो, मन में अनुमान कीजिए, यह सब मोह का मूल है। इसका मूल क्या है? मोह, अज्ञानता है। यह परमार्थता कुछ नहीं है। परम अर्थ मतलब परमात्मा को प्राप्ति के लिए इसका कोई महत्व नहीं है। सपने हो ही भिखारु नृपु, रंकु नाक पति हो, अजागे लाभु न हानि कहु, तिमि प्रपंच जिय जो। जैसे सपने में कोई भिखारी हो जाता है, राजा भिखारी होता है, रंक राजा हो जाता है, और जागने पर न कहीं कोई लाभ है न कोई हानि है। इसी प्रकार यह संसार का प्रपंच है। ये जिनमें धन संपत्ति विपत्ति जो भी आती है, ये सब सपने की तरह है, जागा हुआ सपना है, और सपने जाग जाने पर कुछ नहीं रहता है, सब व्यर्थ। सपने का राजा, सपने का रंक, दोनों व्यर्थ है, इसलिए सब कुछ नहीं है, सब भ्रम है।
अस विचार नहीं कीजिए रोसु, काहुई बादिन देय दोसु। मोह निशा सब सोव निहारा, देखिए सपन अनेक प्रकारा। ऐसा विचार करके मन में क्रोध मत कीजिए और किसी को व्यर्थ ही दोष मत दीजिए। मोह रूपी रात्रि में सब सोए हुए हैं, और देखिए सपन, और मोह रूपी रात्रि में, अज्ञानता रूपी में सब लोग सोए हैं और अनेक प्रकार के सुख दुख वाला सपना देखते रहते हैं। ये सब स्वप्न है, पूरा जगत ही स्वप्न है। यही जग जामिनी जागहि जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। जानिए तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। ये इस प्रकार के जोगी जो है इसमें जागता रहता है, वह परमार्थी होता है और संसार रूपी प्रपंच से वो मुक्त होता है। जानिए तब ही जीव जब जागा, जीव को जागा हुआ तभी जाना जा सकता है जब वह यह सब विषय विलास वगैरह जितने प्रपंच हैं, विषय हैं, विलास की वस्तुएं हैं, इस सबसे जिसको वैराग्य हो जाता है वही जागा हुआ है। आज जो इसमें लगा हुआ है सब सोए हुए हैं, और सोने में जैसे आदमी सुख दुख भोगता है, सुख भी भोग लेता है, क्षणिक, सब क्षणिक सुख दुख भोगता रहता है और कभी शांति नहीं मिलती है। वो कब मिलेगी? जब सो जाएगा तो तुरंत सब दुख खत्म, सब सांसारिक दुख सांसारिक सुख सब। विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। सखा परम परमारथ एहू, मन क्रम वचन राम पद नेहू। हो जब विवेक होगा तब यह मोह का भ्रम जो है वो सब खत्म हो जाएगा। तब क्या होगा? भगवान के चरणों में अनुराग होगा। और सखा परम परमारथ येहू, हे सखा सबसे बड़ा परमार्थ यही है कि मन क्रम वचन राम पद नेहू। मन क्रम वचन से राम के कमलों चरणों में प्रेम हो, बस यही असली धर्म है, यही परम कर्म है। राम ब्रह्म परमारथ रूपा, अविगत अलख अनादि अनूपा। सकल विकार रहित गत भेदा, कही नित नेति निरूपहि वेदा। राम ब्रह्म है, परमार्थ के रूप हैं, परम अर्थ है। राम ही हमारे परम अर्थ है। मेरा सबसे बड़ा स्वार्थ है राम से प्रेम करना। जो अविगत हैं, जो जाने नहीं जा सकते हैं, अलख जो देखे नहीं जा सकते हैं, अलख अनादि हैं, अनूप हैं, उनकी उपमा किसी से नहीं की जा सकती है। सकल विकार रहित गत भेदा, उनमें किसी प्रकार का विकार नहीं है, सभी भेदभाव से मुक्त हैं, जिन्हें वेद नित्य नित्य कहकर पुकारते हैं। भगत भूमि भूसर सुरभि, सुरहित लागी कृपाल। अकरत चरत धरि मनुज तनु, सुनत मिटहि जग जाल। ओ भगवान राम, जो भक्ति के लिए भूमि भूसुर, पृथ्वी के लिए देवता, भूसुर मतलब जो देवता, पृथ्वी का देवता ब्राह्मण के लिए, सुरभ गाय के लिए, देवताओं के हित के लिए, ओ कृपाल भगवान करत चरित धरि मनुज तनु। और मनुष्य का शरीर धारण करके अनेक प्रकार का चरित्र करते हैं, जिनका सुनते ही सब प्रपंच जाल मिट जाएगा। सखा समुझी अस परिहर मोहू, सिय रघुबीर चरण रत हूँ। इसलिए हे सखा, इसको समझ करके और मोह को छोड़ करके आप सिय रघुबीर, सीता और भगवान राम के चरणों में प्रेम करो। यही मनुष्य जीवन धारण करने का यही फल है। यह शरीर का फल ही है भगवान से प्रेम करना। भगवान से प्रेम करना ही यही भक्ति है। भगवान से प्रेम करना ही भक्ति है, और कुछ नहीं है। भगवान के अनुशासन को मानना भक्ति है। भगवान के कहे हुए, एक जगह कहे भगवान ने कि सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई। वही सेवक मेरा प्रियतम है जो मेरा अनुशासन मानता है। और अनुशासन कब मानेगा आदमी? जब भगवान के चरणों में प्रेम हो जाएगा। जिससे प्रेम हो जाता है उसकी हर व्यक्ति बात मानता है, चाहे भले उसको अच्छा न लगे, लेकिन वो अपने प्रेमी को जो अच्छा लगे वही उसको अच्छा लगता है। उसी प्रकार अगर हम भगवान के भक्त हैं, भगवान हमारे प्रिय हैं,
हमारे प्रेमी हैं, हमारे सब कुछ हैं। तो जो उनको अच्छा लगता है हमें वही काम करना चाहिए, तभी मनुष्य शरीर धारण करने का यही फल है। इसी के लिए मानव शरीर मिला है। जय श्री राम।